everyone, welcome to our channel. Today we will solve a question from the chapter Light. So here is the question. An object 5 cm in length is held 25 cm away from a converging lens of a focal length 10 cm. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image formed. हाँ, तो बात ये है कि an object which is length in 5 cm, okay, and it is held 25 cm away from the converging lens. Converging lens का मतलब आप समझ जाइए, वो convex lens की बात कर रहे हैं. तो convex lens, this is the convex lens, okay? तो convex lens से वो 25 cm away है मतलब, और उसका focal length 10 cm दिया है, तो focal length जो है वो 10 cm है. कितना? 10 cm f, okay? और जो ऑब्जेक्ट है वो अराउंड 25 cm अवे है, मतलब हमें यू तो मिल चुका है और ऑब्जेक्ट की लेंथ की हाइट कितनी है, एच ओ हमें 5 cm गिवन है. ठीक है, 5 cm. सो कन्वर्जिंग लेंस है तो आप समझ जाना कि वो कन्वेक्स लेंस है. इसकी फोकल लेंथ हमें गिवन है. ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज, नेचर. तो यहाँ पे इमेज जो फॉर्म होगा उसका पोजीशन कैसा है, कहाँ पे है, यानी कि हमें पूछ रहा है यहाँ पे V, और उसका नेचर कैसा है, उसका इमेज, नेचर ऑफ द इमेज कैसे फॉर्म हुआ, साइज क्या है, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज भी पूछा है. राइट, तो यहाँ पे जो U है, पहले बताओ साइन कन्वेंशन के हिसाब से U जो है वो हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? ऑब्वियसली नेगेटिव. याद रखना हमेशा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे हो तो हमेशा नेगेटिव, एंड कोई भी राइट साइड पे हो तो पॉजिटिव. ये हमेशा याद रखना. साइन कन्वेंशन में राइट साइड में पॉजिटिव लेना और लेफ्ट साइड में नेगेटिव. तो यू हमारा -25 cm, ओके. और ये जो v है, v तो हमें पूछा है, फोकल लेंथ कितना है, 10 cm, ओके. सो लेट्स सॉल्व. तो हमें निकालना है v, तो कैसे निकालेंगे? वी नो from that length formula 1 by v equals to 1 by v minus 1 by u, right? तो वैल्यू पुट कर दो. 1 by f कितना है, 1 by 10, and v is 1 by v minus of 1 by 25, okay? that is 1 by v को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, 1 by 10 minus 1 by 25. अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा. आराम से आप निकाल सकते हो 1 by v इक्वल टू, इनका एलसीएम 10 और 25 का एलसीएम होता है 50, एंड 50 डिवाइडेड बाय 10 इज 5, into 1 is 5 minus 50 divided by 25 is 2 into 2, that is equals to 3 by 50, और v क्या है, 50 by 3. पॉजिटिव में निकल गया, v समझ आ गया, तो v कितना है, 50 by 3. दैट मीन्स जो इमेज है वो क्या है, रियल है. तो मतलब इस तरफ इमेज बना है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ओके. समझ आ गया, पॉजिटिव में है तो मतलब रियल एंड इन्वर्टेड है. इजी था. तो नेचर हमें समझ आ गया, हमें डिस्टेंस भी, पोजीशन भी समझ आ गया, दैट इट इज 50 by 3 मींस इन द पॉजिटिव साइड में बना है 50 by 3 सेंटीमीटर का. आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन कीप इट लाइक दिस. नाउ वी हैव टू फाइंड द साइज. साइज में हमें पता है, मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा है, मैग्निफिकेशन इज u by v. नाउ साइज, हम साइज कैसे पता लगाएंगे? वी नो साइज के मतलब यहाँ पे मैग्निफिकेशन की बात हो रही है, मैग्निफिकेशन. अब मैग्निफिकेशन जो है वी नो इन लेंथ, दैट इज v by u. मिरर होता तो -v by u होता. अब लेंस है तो v by u, that is equals to hi by ho. What is hi by ho? That means height of the image by height of the object. hi by ho. So shall I rub it? तो फिर हम आराम से मैग्निफिकेशन भी निकाल सकेंगे, ओके. सो मैग्निफिकेशन is v by u equals to hi by ho, right? तो हमें पता है v कितना मिला, हमें 50 by 3 मिला था, right? और u is -25, है ना? and hi is I don't know, we have to find the hi, and ho is 5 is given, okay? 5 cm length था.
सो चलो सॉल्व कर देते हैं। तो 50/3 minus 3 into 25 equals to hi/5. That implies 50 into 5 by minus 75 equals to hi. That must be equals to 2, ये कट जाएगा इधर ना 1 and this is कितना होगा? So that is 50 into 5 by minus 75 equals to hi. That is 250 by minus 75 hi. This will come across around minus 3.33 cm. ओके, ये है अपन हमारा हाइट। नेगेटिव इसलिए क्योंकि वो इन्वर्टेड है। ओके, तो इन्वर्टेड इमेज है, रियल इमेज है, पोजीशन हमें पता चल गया, दैट इज 50/3 एंड नेचर भी समझ आ गया। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल फ्रीक्वेंटली कम इनटू योर बोर्ड एग्जाम, सो बी प्रिपेयर्ड एंड बाय नोइंग द साइन कन्वेंशन दैट विल रिक्वायर मोर एंड मोर practice, so keep doing that and you can easily solve this question. This is a very interesting question in which you get so many information about magnification, nature and as well as the position of the object and the image. So keep doing all these types of questions. For any doubt, please put in the comment box and we will definitely solve it. So please keep tuning to our channel and don't forget to subscribe Home of Tuitions. Thank you.